वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवत गीता। आज से हम भगवत गीता का नया अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। भगवान ने 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग के अंतिम श्लोक में अर्जुन को अपना निर्गुण रूप के विषय में बताया, निर्गुण ब्रह्म के विषय में बताया। भक्ति योग 12वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा था, अपने साकार रूप और निराकार रूप, अपने सगुण रूप और अपने निर्गुण रूप के उपासक के विषय में। तो उसी निर्गुण ब्रह्म के विषय में भगवान ने इस 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में बताया। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्यावस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखैकान्तिकस्य च। वो जो निर्गुण ब्रह्म है, जो अविकारी है, अविनाशी है, नित्य है, धर्म स्वरूप, सुख स्वरूप है, वो मैं ही। ये अर्जुन को भगवान ने स्पष्ट किया है कि निर्गुण रूप भी जो ब्रह्म है वो मैं ही हूं। और इसी श्लोक को विस्तार से स्पष्ट करने के लिए 15वां अध्याय भगवान ने बताया। कोई भी भगवत गीता में अध्याय आरंभ किया जाता है तो अवतरणिका पढ़ी जाती है, तो हम भी उसी से आरंभ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। अर्जुन के न पूछने पर भी भगवान ने स्वयं कृपा पूर्वक अपने भ्रम तत्व को स्पष्ट करने के लिए अर्जुन को ये शब्द कहे। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूल स्वयं भगवान वासुदेव इस संसार के कारण है, स्वयं है वो निर्गुण रूप। और ब्रह्म रूप जो हिरण्यगर्भ है वो इस वृक्ष की मुख्य शाखा है। और इस वृक्ष को पीपल का वृक्ष कहा गया। अश्वत्थ को पीपल कहते हैं। और वेद के पत्ते, जो इस वृक्ष के पत्ते हैं, उनको वेद कहा गया है। और जो मनुष्य है इस वृक्ष को इसके मूल सहित, इसके कारण सहित, जो निर्गुण ब्रह्म इसका कारण है, इस सहित जानता है, तत्व से जानता है, वही वेदों के अर्थ को जानने वाला है। ये इसका साधारण सा अर्थ है। अब जो ऊर्ध्व मूल कहा है भगवान को, कि स्वयं वासुदेव जो इस संसार रूपी वृक्ष का कारण है, वो ऊपर ऊर्ध्व अपने नित्य धाम में निवास करते हैं, सगुण रूप से, वैकुंठ में, विष्णु रूप से। और वही इस संसार का कारण है, क्योंकि ये संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। उन्हीं से उत्पन्न होने की वजह से वो इस संसार का मूल है, कारण है। इसलिए ऊर्ध्व मूल, ऊर्ध्व का मतलब ऊंचा, ऊंचा। तो उसके बाद शब्द है अधशाखा। अधशाखा का अभिप्राय है कि जो ब्रह्मारूप हिरण्यगर्भ है, जो ब्रह्मलोक में निवास करते हैं,
जो भगवान से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्म रूप से उत्पन्न हुए हैं, और वो इस संसार के विस्तार का कारण है। संसार उससे विस्तार पाता है। तो ये उससे नीचे की शाखा, जो नीचे की शाखा है, तना होता है, उसको नीचे की शाखा, जड़ों से जो नीचे की शाखा होती है, वो हिरण्यगर्भ, कॉस्मिक माइंड, ब्रह्मा, वो है। देखिए, ये अध्यात्म में सत चित आनंद भगवान ने अपने आप को बताया है। निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म से जब समष्टि प्रकृति, पूरी प्रकृति मिलती है, तो सगुण ब्रह्म बनते हैं। वही कृष्ण है, वही राम है, वही शिव है, वही दुर्गा है, वही काली माता है, वही गणेश है, वही हनुमान है। ये सगुण ब्रह्म है। और फिर सगुण ब्रह्म और समष्टि प्रकृति मिलके हिरण्यगर्भ का निर्माण करते हैं, कॉस्मिक माइंड, ब्रह्मा। और जो व्यष्टि प्रकृति है, थोड़ी सी प्रकृति, वो जीव के हाथ मिलती है, जीवात्मा के साथ मिलके वो मनुष्य का निर्माण करती है। फिर इससे पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। ये हमारे अध्यात्म में बताया गया है। इसके बाद इसको अश्वत्थ क्यों कहते हैं, उसका कारण है कि नश्वस तिष्ठति इति अश्वत्थम। स्व कहते हैं सुबह, जो आने वाली सुबह है उसको स्व कहा जाता है, कि ये सुबह तक ठहरता नहीं है। ये जो संसार है, क्षणभंगुर है, ये सुबह तक नहीं ठहरता है। और इसको अव्ययम भी कहा है, प्राहु रव्ययम, प्राहु अव्ययम। उसका भी कारण है कि जो संसार है, इसकी जो परंपरा पता नहीं कब से चलती आ रही है, आदिकाल से चलती आ रही है, और ये भी नहीं पता कि कब तक चलेगी, इसलिए अव्ययम है। और अश्वत्थ इसलिए है कि ये हर पल, हर क्षण नष्ट हो रहा है, और हर पल, हर क्षण ये नया इसकी उत्पन्न हो रहा है। जैसे इसका उदाहरण देते हैं ज्ञानी लोग, कि आप कोई फिल्म देख रहे हो, और वो फिल्म है, वो बहुत सारे तस्वीरों का समूह है, और वो तस्वीर एक आपके आंखों के सामने रह जाती है, दूसरी आ जाती है, लेकिन वो इतनी तेजी से बदलती है, आपको पता नहीं लगता है, और धीरे धीरे पूरी पिक्चर समाप्त हो जाती है। लेकिन ये संसार रूपी पिक्चर कभी समाप्त नहीं होती, ये चलती रहती है, लेकिन ये नष्ट होता रहता है और नया बनता रहता है, इसलिए इसको अव्ययम कहा गया है। अब छंदांसी यस्य पर्णानि, जो इसके वृक्ष के जो पत्ते हैं, वो वेद कहे गए हैं। क्यों कहे गए हैं? क्योंकि जैसे वृक्ष के जो पत्ते होते हैं, उससे वो वृद्धि को प्राप्त करता है, उन्हीं पत्तों से उसकी रक्षा होती है। उसी तरीके से जो वेदों में हमें धर्म बताया गया है, हमें ये काम करने हैं, और अधर्म बताया गया है, हमें ये काम नहीं करने, उससे संसार की रक्षा होती है, आपकी रक्षा होती है। आपको जो वेदों में बताया है आपको ये काम करने हैं, तो उससे आपकी वृद्धि होती है, और ये काम नहीं करने हैं, उससे भी आपकी वृद्धि होती है। तो इसलिए इस अश्वत्थ नामक पीपल के वृक्ष की वेद से रक्षा होती है। अब जो अंतिम जो चरण है इस श्लोक का, यस्तम वेद से वेदविद, उसका अभिप्राय है जो इस अश्वत्थ वृक्ष को, इसके मूल कारण सहित, जो निर्गुण ब्रह्म इसका मूल कारण है, उस सहित जानता है, और ये जानता है कि वो जो निर्गुण ब्रह्म है वो अविनाशी है, वो नित्य है, और उसके द्वारा उत्पन्न ये जो संसार है, ये क्षणभंगुर है, ये दुख का रूप है, ये नहीं ठहरने वाला है। जो इस बात को जानता है, वही वेदों के अर्थ को जानने वाला है, उसी को ही वेदों का जो अर्थ है वो समझ में आ गया है। अब ये इस श्लोक की प्रेरणा महर्षि वेदव्यास को कहां से मिली? कठोपनिषद, दूसरा अध्याय, तीसरी वल्ली, पहला मंत्र, ऊर्ध्वमूलो वक्षाखा एष्वस्थ सनातन है। ये ऊपर मूल वाले और नीचे शाखा वाला, यह सनातन अश्वत्थ वृक्ष है।
इस श्लोक से प्रेरणा लेके महर्षि वेदव्यास ने इस श्लोक को रचा है। ये योगेश्वर कृष्ण की गीता है, ये केशव की गीता है, ये मोहन की गीता है। ओम श्री मोहनार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।